हेलो ऑल दी एस्पायरेंट्स। मेरे लाइव में किसी बच्चे ने कमेंट किया कि सर मुझे नेट एग्जाम की तैयारी करनी है, मैं इसको स्टार्ट कैसे करूं। तो आइए बहुत विस्तार में बात करूंगा कि क्या होगा सबसे स्मार्टेस्ट तरीका नेट एग्जाम की तैयारी करने का। प्लस जब आप पहले दिन से तैयारी स्टार्ट करते हैं तो एग्जाम तक आपको किस किस प्रोसेस से होके गुजरना होता है और क्या जरूरी है, सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने फेब में होने वाले नेट एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर दिया है तो जो भी हो सकता है आपसे जितना बेस्ट आप कर सकते हो करके आइएगा, एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और इसी के साथ साथ फॉर्म नहीं फिलअप किया है, आपको तुरंत सिलेबस कवरिंग के ऊपर फोकस करना है दोस्त। और सिलेबस कवर कैसे करना है, इसके लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो इनको हम मंथ वाइज देखेंगे कि रोड मैप क्या होना चाहिए। जनवरी से लेके अप्रैल के मंथ में आपको मेजर टॉपिक्स कवर करने हैं। मेजर टॉपिक्स के अंदर कौन कौन आएंगे वो मैं अभी आपको बता दूंगा। फिर माइनर टॉपिक्स कवर होंगे मई के मंथ में, और फिर खेला चालू होगा मिड मई से जून तक का। तो इसमें आपको लगानी है टेस्ट सीरीज। ये कोई भी बच्चा अगर हमारे साथ यूट्यूब से भी जुड़े हुए हैं तब भी आपको इन प्रोसेसेस के ऊपर फोकस करना है। जनवरी से अप्रैल मेजर टॉपिक्स, ताकि आप मेजर टॉपिक्स में एकदम अच्छे हो जाएं, उसके रिवीजन के लिए भी आपको सफिशिएंट टाइम मिले। फिर आपको लगे तो छोटे मोटे टॉपिक्स भी आप कर सकते हैं ना। इस पूरे सफर में जो आपका साथी बन के आपके साथ रहेगा वो है ये किताब। यानी आपके पास एक प्रीवियस ईयर किताब होनी मस्ट ही मस्ट है, जिसमें सॉल्यूशंस भी होने चाहिए। कभी क्वेश्चन फंस गया तो फिर किससे पूछोगे ना। तो तुरंत पेज पलटा, देखा सॉल्यूशन और आगे बढ़ गए। तो ये आपके साथ पहले दिन से होना चाहिए, जिस दिन से तैयारी स्टार्ट करी उस दिन से होना चाहिए। और कभी खाली समय में बैठ के पलटना भी है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मस्ट फॉर एवरीवन। अब मेजर टॉपिक्स जो आपको कवर करने हैं दोस्त, आप मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़े हैं, आप सेल्फ तैयारी कर रहे हैं, आप कोर्स में पढ़ते हैं, आपका फोकस कहाँ होना चाहिए। तो हम इनऑर्गेनिक के 4 यूनिट्स पे बहुत फोकस करेंगे: कोऑर्डिनेशन, मेन ग्रुप, ओएमसी और बायोइनऑर्गेनिक। इसमें से जो दो तो याद करने वाले हैं, मेन ग्रुप और बायोइनऑर्गेनिक। बचा कोऑर्डिनेशन, ओएमसी, ये तो ग्रेजुएशन से पढ़ते आ रहे हैं। फिर आता है फिजिकल केमिस्ट्री। ये शायद कुछ लोगों के लिए पेनफुल हो सकता है। इसमें क्वांटम है, थर्मोडायनेमिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स है। अब इसमें जो आपको ज्यादा परेशान कर सकती है क्वांटम और फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। पर सीखिए ना दोस्त, अगर गेट एग्जाम देना है, सेट एग्जाम देना है तो आपको सीखना पड़ेगा, तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। फिर थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो, ये तो पुराने टॉपिक्स हैं जो 12th में भी पढ़ा है, थोड़ा सा अपग्रेड करके पढ़ना है। और लास्ट में हम सबका फेवरेट ग्रुप थ्योरी, ये तो कुछ करना ही नहीं होता इसमें। तो फिजिकल के हमने चूज किए 6 यूनिट्स, और फिर हम लोग ऑर्गेनिक में चूज करेंगे फिर से 6 यूनिट। कौन कौन से? स्टीरियो कर लिया, इंटरमीडिएट, नेम रिएक्शन, रीअरेंजमेंट, पेरीसाइक्लिक और रिएजेंट्स। जीओसी स्टार्ट करना पड़ता है क्योंकि वो बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करता है। तो आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आप ये कोशिश करिए कि पहले आपके यही वाले टॉपिक्स पूरे होने चाहिए, और आप 16 यूनिट्स कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दिस इज मस्ट। नाउ इसको तैयार करने का एक और तरीका है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, निश्चय बैच के अंदर पढ़ सकते हैं। निश्चय बैच स्टार्ट हो रहा है 20th जनवरी से। आप अपने हिसाब से कोर्सेस ले सकते हैं, 2 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, जैसा भी आपको ठीक लगे। मैं रिकमेंड करूंगा 12 मंथ्स, क्योंकि आपका गेट एग्जाम भी होने वाला है, आपके दूसरे सेट एग्जाम भी होंगे। तो फिर क्यों ना एक ही बार में सारी चीजें कवर करी जाए। तो ये रिकमेंडेड है, बाकी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप रिकॉर्डेड कोर्सेज के साथ भी जा सकते हैं, इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी अवेलेबल है। तो ये आप अपना चूज कर लेंगे। अब यहां से मैं क्यों कह रहा हूं कि बैचेस के अंदर थोड़ा सा आसान हो जाता है प्रोसेस, वो इसलिए क्योंकि आप बहुत ही रिगरस प्रोसेस से गुजरते हैं पहले ही दिन से। पहले क्या करेंगे? डीपीपी सॉल्व करेंगे। हर दिन लेक्चर हुआ, डीपीपी। संडे को पूरे वीक का एनालिसिस, तो संडे को टेस्ट। जैसे रिएजेंट टॉपिक हो गया तो रिएजेंट्स, मान लो 18 डे का लेक्चर है तो उसमें 3 संडेज पढ़ेंगे, तो रिएजेंट के 3 टेस्ट हो गए। फिर उसके बाद यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट में क्या मिलता है? यूनिट टेस्ट में 2-3 टॉपिकों को मर्ज कर दिया जाएगा, ऑर्गेनिक के 2-3 टॉपिक साथ में। ये स्टार्ट हो जाएगा 15 मई से। उसके बाद मिड मई से आपका एग्जाम तक चलेगा, और उसके जैसे ये खत्म होगा आपका कंप्लीट मॉक टेस्ट, जब सारे ही सिलेबस को मर्ज किया जाएगा। तो आप सोचो, पहले ही दिन से आपको एग्जाम तक इतना सारा सब कुछ प्रैक्टिस करना है, पढ़ना भी है, लेकिन उससे डबल मेहनत प्रैक्टिस में करनी है। यही मात खा जाते हैं लोग।
पूरा सिस्टमैटिक है। और इसके साथ साथ पीवाईक्यू तो आपको दहेज में मिलेंगे ही, वो तो करने ही करने हैं। ठीक है ना। जब आप इन सीढ़ियों से उतरते हैं ना, तब आपको थोड़ा कंफर्ट महसूस होता है एग्जाम के प्रति। और आप इतना अगर रिगरस प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं ना, बिलीव में आपको जेआरएफ निकालने से कोई नहीं रोक सकता। ये है आपका पूरा शेड्यूल जो कि यूनिट टेस्ट का है। 2-3 टॉपिक्स जो मर्ज किए गए हैं। ये स्टार्ट होगा आपका 12 मई से, और 12 मई से चलेगा और ये चलेगा 12 जून तक। इसमें फिजिकल, जिसमें आप अलग अलग कलर से देख रहे हैं, ऑरेंज वाले आपके ऑर्गेनिक के हैं, डार्क ब्लू वाले आपके इनऑर्गेनिक के हैं, और स्काई ब्लू वाले आपके फिजिकल के हैं। इन दिन आपके टेस्ट होंगे। उसके बाद आपको एक दिन का बफर है, फिर ब्रेक लेना है, और फाइनली इसके बाद आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा। ये 30 जून तक मान के चला जा रहा है। आप 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दे देंगे तो सफिशिएंट है। और जिस दिन आपने कोर्स में एनरोल किया, आपको ये सारे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। ये तो सिर्फ कुछ मॉक टेस्ट हैं जो मैंने टाइम टेबल में डाल दिए हैं। इनके अलावा तमाम मॉक टेस्ट हैं, खूब प्रैक्टिस करिए। संडे टेस्ट हैं, डीपीपीज हैं, तो प्रोसेस बहुत ही रिगरस होता है। अब आपको क्या करना है कि पहले तो टॉपिक्स और सिलेबस कवर पे फोकस करना है, वो होना चाहिए, और ये सभी बच्चों को करना है। आप चाहे यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप चाहे हमारे साथ कोर्सेस में हैं, ये ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो अभी स्टार्ट करने के लिए तो क्या करेंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया, फॉर स्टार्टिंग द थिंग्स वी हैव टू फोकस ऑन द मेजर टॉपिक्स। ये यूनिट्स जो हैं हमारी, 16 यूनिट्स पहले पूरी होनी चाहिए। एक बार ये 16 यूनिट्स पूरी हो गई तो फिर आप कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं। तो इन कॉपी पेन में अच्छे से इन यूनिट्स को लिख लो और यहीं से अपनी तैयारी स्टार्ट करो। उम्मीद करते हैं काफी कुछ आइडिया लगा होगा कि कैसे स्टार्ट करना है। बाकी आपको कोई और डाउट है, नीचे कमेंट्स में बताइएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं आपसे लाइव सेशंस के अंदर या 20 जनवरी को निश्चय बैच के अंदर। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।